चलिए दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.1। निम्न समस्याओं में रेखिक समस्याओं की युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए आप लोग। का पहला प्रश्न है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कक्षा 10वीं में कितने विद्यार्थी टोटल? 10 विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार हम मान लेंगे लड़कों की संख्या। ठीक है, माना कि लड़कों की संख्या जो है x है। ठीक है, लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या बराबर मान लेंगे हम y। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार कक्षा 10वीं में टोटल विद्यार्थी 10 हैं, तो उसमें लड़के हो गए x और लड़की हो गई y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल स्टूडेंट हो गए 10। ठीक है, ये हो गया पहले समीकरण। और दूसरी शर्त अनुसार, ठीक है, सेकंड शर्त अनुसार, सेकंड शर्त के अनुसार जो है लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 कम है। ठीक है, या लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज़्यादा है। ठीक है, लड़कों की संख्या, ठीक है, तो लड़कियां हैं y, लड़के हैं x। ठीक है, तो जो लड़कियों हैं 4 ज़्यादा हैं, तो हम समीकरण बनाने के लिए बराबर करना पड़ेगा दोनों को। तो एक तरफ लड़कियां एक तरफ लड़के। ठीक है, तो या तो लड़कियां 4 कम हो जाएंगी तो बराबर हो जाएंगे क्योंकि 4 ज़्यादा हैं, या लड़के 4 और ज़्यादा हो जाएंगे तो 4 तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो या तो यहाँ से 4 माइनस कर देंगे या यहाँ पर 4 प्लस कर दें, तो यहाँ हम 4 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको पक्षांतर कर लेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा। तो हमारे दोनों समीकरण बन चुके हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा? x प्लस वाई बराबर है 10। ठीक है, हम x का मान रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, y का मान निकालना है हमें x का मान रखकर। इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे हम, और एक यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। x का मान ऐसा रखेंगे, y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे y बराबर हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, x का ऐसा मान रखना है कि y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, परंतु वह दशमलव में नहीं आना चाहिए। हम x का मान रखेंगे मान लो 6, तो x का मान 6 रखने पर जब x बराबर 6 तब क्या होगा? y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा 4। y बराबर हो गया 4। जब x बराबर रखेंगे हम 3 तब क्या होगा? y बराबर 10 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, 4 निकल गया, ये 7 निकल गया। जब x बराबर रखे हमने 3, y बराबर निकल गया 7। इस प्रकार से दो मान निकाल लेंगे हम x और y के समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 4। तो यहाँ पर भी हम दो मान निकालेंगे x और y के, x और y, x ये हो गया y। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हम मान रखेंगे। यदि हम x का मान रखेंगे 2 तो y का मान हो जाएगा 6। x का मान रखेंगे 2 तो y का मान हो जाएगा यहाँ पर 4 और 2 6 y। जब x बराबर 2 तब y बराबर हो जाएगा ये 2 धन 4, y बराबर हो गया 6। ठीक है, इसी प्रकार जब हम रखेंगे x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, y बराबर 5। तो अब हमने x और y के दो मान निकाल चुके हैं। अब हम इससे ग्राफी विधि से सॉल्व कैसे करते हैं? तो हमारे पास एक ग्राफ, ठीक है, तो इस ग्राफ में हम इनके मान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस ग्राफ में हम मान रखेंगे। तो यहाँ पहले निकला है x y का, ठीक है, समीकरण 1 का। समीकरण 1 से क्या होगा? x का 6 और 4 निर्देशांक, 6 और 4 कहाँ पर है? 6 ये है और 4 ये, 6 और 4, ये निर्देशांक हो गया 6 और 4 का, 6 और 4 का। उसी प्रकार से 3 और 7, 3 ये है और 7 ये है, तो ये हो गया ये। ठीक है, 3 और 7। ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 युग्म हो गया तो इसका हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। ये समीकरण 1 की लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, जो रेखिक समीकरण है वो एक सरल रेखा को निरूपित करता है। समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 10।
ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 का मान निकला है। ठीक है, x बराबर 2 पर y बराबर 6, तो x बराबर 2 y बराबर 6, ये यहाँ पर ये 2 और y बराबर 6। ठीक है, और एक निकला है x बराबर 1 y बराबर 5, x बराबर 1 y बराबर 5 कहाँ है, ये यहीं पर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हो गया। इस प्रकार हम इसको क्रॉस कर देंगे तो ये देखा जाए तो ये इंटरसेक्ट कहाँ, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये समीकरण हो गया y बराबर x धन 4 का। ठीक है, समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। तो जब हमने पहले कंडीशन है कि जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी लाइन वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्ट कहाँ की है, यहाँ की है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट देखा जाए तो 7 और 3 है। कौन सा है, 3 और 7, 3 और 7। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। तो यही हमारा हल होगा। 3 और 7 मतलब x का मान हो गया 3, y का निर्देशांक हो गया ये 7, तो हमारा मान हो गया 3 और 7। अर्थात उस कक्षा में x मतलब लड़के जो हैं 3 हैं, जो लड़कियां हैं कितनी हैं, 7 है। ठीक है, जो ऑब्वियसली 4 ज़्यादा है। ठीक है, लड़कों से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफिक विधि से हम सॉल्व कर लेंगे प्रश्न नंबर 1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा